हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कहानी विद कौर में। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है नारी हृदय। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। शहर में प्लेग था, लोग धड़ाधड़ मर रहे थे। बीमारी भी ऐसी थी कि बीमार पड़ते ही लाश निकलते देर न लगती। सब लोग शहर छोड़ छोड़कर बाहर जंगल में या झोपड़े बनाकर रहने के लिए भागने लगे। ना चाहते हुए भी मुझे शहर छोड़ना पड़ा। मुझे यहाँ से जाना अच्छा नहीं लगता था। घर में मैंने सबको प्लेग का टीका लगवा दिया था और शाम को 5-5 बूंद प्ले योग भी पिला दिया करता था कि शहर में ही बना रहूं। कौन यहाँ से वहाँ भागने का झंझट करे। वैसे ही खर्च के मारे हैरान था। फिर और लोगों की तरह मैं झोपड़ा बनाकर भी तो नहीं रह सकता था। वकालत की शान में फर्क न पड़ जाता। रहना तो मुझे बंगले पर ही पड़ेगा। और इन दिनों बंगले के मालिकों का दिमाग तो 7वें आसमान पर ही रहता है। 75, 100 और 50 के नीचे तो वे बात ही नहीं करते हैं। सो आजकल की आमदनी में किराया का कम से कम 50 रुपये माहवारी ही रख लो तो 4 महीने में 200 रुपये हो जाते हैं। मुश्किल ही समझो, पर करता क्या। अपने प्रयत्न भार से मैंने शहर में ही रहने की कोशिश की, पर मेरी स्त्री ने ना माना। उसने जब तक मैं मकान बदल कर बंगले में रहने ना चला गया, मेरा खाना पीना और सोना हराम कर दिया। उसकी जरा सी बच्ची थी जिसके लिए वह इतना व्याकुल रहती जैसे सारे शहर भर का प्लेग उसी पर फट पड़ेगा। कचहरी की छुट्टी थी। मैं अपने ऑफिस वाले कमरे में एक नौकर की सहायता से अपनी कानूनी किताबों को जमा कर रहा था। कमरे में कई अलमारियां थीं। उन्हें साफ करवा के वहां अपनी पुस्तकें और अन्य वस्तुएं कतारवाद रखवा रहा था। उन अलमारियों से रद्दी कागजों के साथ एक लिफाफा भी वजन से ज़रा भरा होने के कारण खट से नीचे गिर पड़ा। मैंने उसे गिरते देखा, किंतु उदासीन भाव से फिर अपने काम में लग गया। मैं कमरे से बाहर जाने लगा। लिफाफा फिर मेरे पैरों से टकराया। इस बार मैंने उठा लिया। उठाकर देखा तो उस पर किसी का पता तो ना था। मजबूत डोर से कसकर बांधा गया था और मैंने जेब में रख लिया। दिन भर कार्य की अधिकता के कारण मुझे उसका याद ही ना रहा। शाम को जब मैं भोजन करके लेटा तो क्रम से दिन भर की घटनाओं पर विचार करने लगा। एकाएक मुझे उस लिफाफे की याद आ गई। मैंने बिस्तर से उठकर कोट की जेब से लिफाफा निकाला और कैंची से धागे को काटकर सावधानी से खोला। देखा तो उसमें किसी स्त्री के लिखे हुए कुछ पत्र थे। उत्सुकता और बढ़ी। मैंने पत्रों की तारीख पढ़ना प्रारंभ किया। पहला पत्र इस प्रकार। पत्र 1, शांति सरोवर, 1 सितंबर 1931। मेरे देवता, मुझे मालूम है कि आप मुझसे नाराज हैं। थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा। यहाँ कि आप 2 अक्षर लिखकर अपना कुशल समाचार देना भी मुझे उचित नहीं समझते। आपकी इस नाराजगी का कारण भी मुझसे छिपा नहीं है। मैं ही जानती हूँ कि किन परिस्थितियों में पढ़कर मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हूँ। यदि आप मेरे स्थान पे होते तो आप भी वही करते जो मैं करती हूँ। अंत में आपसे मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप मुझसे नाराज ना हो। अपने कुशल समाचार का पत्र भेजकर अनुग्रहित करें। आपकी प्रमिला। पत्र 2, शांति सरोवर, 10 सितंबर 1931। मेरे सर्वथा उस दिन पत्र भेजकर कई दिनों तक उत्तर की प्रतीक्षा करती रही, किंतु आज तक आपका एक भी पत्र नहीं मिला। उत्सुक नेत्रों से रोज पोस्टमैन की राह देखती हूँ। वह आता है और मेरे दरवाजे की तरफ बिना मुंह किए चला जाता है। सबके पास चिट्ठियाँ आती है, परंतु मेरे पत्थर के देवता आप ना पसीजे। आपका पत्र एक भी नहीं आया। ना जाने कितने तरह के विचार आपके दिमाग में आते और जाते होंगे।
और आप न जाने क्या क्या सोच रहे होंगे। कदाचित आप सोचते हो कि मैं बड़ी मूर्ख और अभिमानी हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ इतनी भलाई की, मुझे सिर आंखों पर रखा, उन्हीं के साथ कृतज्ञ कर रही हूँ। यही है ना, किंतु मैं क्या करूँ। मैं परवश हूँ, पत्र में कुछ लिख नहीं सकती। यदि आप कभी मुझसे मिलने का कष्ट करेंगे, अपने चरणों में दर्शन का सौभाग्य देंगे, तब मैं आपके चरणों पर सर रखकर आपको समझा दूंगी, आपको बतला दूंगी कि मैं अपराधी नहीं हूँ। तब आप जान सकेंगे कि मैं कितनी विवश और कितनी निरुपम हूँ। नाराज तो उसी से हुआ जाता है जो नाराजगी सह सके, किंतु आप नाराज हैं मुझसे, जो ना जाने कितने मील की दूरी पर हैं, जो हर प्रकार से विवश हैं, जिसे आपको छूने तक का अधिकार नहीं, जो केवल आपकी कृपा दृष्टि के भिखारन हैं। यदि आप मेरी विवशता का कुछ भी अनुभव करते हैं, तो आप मुझसे हंसकर बातें करते। मैं हंस देती हूँ, अपने आप को धन्य समझती हूँ। कल से आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहे तो मैं आपका क्या कर सकती हूँ। मुझे क्या अधिकार है सिवाय इसके कि कलेजे पर पत्थर रखकर सब चुपचाप सह लूँ। मैं खुलकर रो भी नहीं सकती, मुझे इतना भी तो अधिकार नहीं है। आपने नाराज होकर पत्र लिखना बंद कर दिया है। कल यदि आपको मेरी शकल से भी नफरत हो जाए तो भला सिवाय रोने के मेरे पास और क्या बचा रह जाएगा। मुझे सरीखी तो आपके घर में 4 दासियां होंगी, किंतु मेरी दुनिया में कौन है। मैं तो घर बार की ठुकराई हुई अभागिन अबला हूँ। आपने दया करके मुझे सम्मान, आदर और अपने हृदय में आश्रय दिया है। उसे इस निर्दयता से ना छोड़िए। एक बार मुझसे मिल लीजिए, इसके बाद जैसी आपकी धारणा हो वैसे कीजिए। आप मुझे जिस दंड की अधारणी समझेंगे, मैं उसे सहन करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे अपने चरणों से दूर कर देंगे तो भी मैं आप ही की रहूँगी, समाज की आंखों में नहीं, अपनी और परमात्मा की आंखों में। आप भले ही अपना ना समझें, परंतु मैं तो आजीवन आपको देवता की तरह पूजती रहूँगी। मेरा अटल विश्वास है कि आप सबके होने के बाद थोड़े से मेरे भी हैं। कभी साल 6 महीने में मिनट 2 मिनट के लिए सही, मुझे भी आपके चरणों की सेवा करने का अधिकार है। उत्तर की अपेक्षा में अभागिन प्रमिला। पत्र 3, शांति सरोवर, 30 सितंबर 1931। मेरे स्वामी, यह तो हो ही नहीं सकता कि मेरा पत्र आपको मिलता ही ना हो। क्षण भर के लिए या मान भी लिया कि मेरा पत्र आपको मिला ही नहीं, फिर भी क्या एक कार्ड पर 2 शब्द लिखकर आप मेरे पत्र ना भेजने का कारण ना पूछ सकते थे। खैर, आप अपनी मनमानी कर लीजिए। मैं हूँ भी इसी योग। कहा भी गया है, जैसा देवता वैसी पूजा। आपने मुझे ठुकराकर मेरी अवहेलना करके उचित ही किया है। इसमें मैं आपको दोष कैसे दूं? जिसका जन्म ही अपमान, अवहेलना और अनादर सहने के लिए हुआ हो, वह उससे अधिक अच्छी वस्तु की आशा ही क्यों करे। अपने आप को भूल गई थी, आज मेरी आंखें खुल गई, मुझे अपनी थै मिल गई। मेरी समझ में आ गया है कि मैं कहाँ हूँ। परमात्मा ने स्त्री जाति के हृदय में इतना विश्वास, इतनी कोमलता और इतना प्रेम शायद इसलिए भर दिया है कि वह पग पग पर ठुकराई जाए। देवताओं के चरणों पर हम अपना सर्वस्व चढ़ाकर केवल उसकी कृपा दृष्टि के भिखारन बनती हैं। वही हमारी तरफ आंखें उठाकर देखने में अपना अपमान समझता है। माना कि मैं समाज की आंखों में आपकी कोई नहीं लगती, किंतु एक बार अपना हृदय तो टटोलिए और सच बतलाइए, क्या मैं आपकी कोई नहीं हूँ? समाज के सामने अग्नि की साक्षी देकर हम विवाह सूत्र में अवश्य नहीं बंधे, किंतु शिवाजी की मूर्ति के सामने भगवान शंकर को साक्षी बनाकर क्या आपने मुझे नहीं अपनाया था? यह बात गलत तो नहीं। मैं जानती हूँ कि आप यदि मुझसे बिल्कुल ना बोलना चाहें
तब भी मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। यदि किसी से कुछ कहने भी जाऊं तो सिवाय अपमान और तिरस्कार के मुझे क्या मिलेगा। आपको तो कोई कुछ भी ना कहेगा। आप फिर भी समाज में सिर ऊंचा करके बैठ सकेंगे, किंतु मेरे लिए कौन सा स्थान रहेगा। अभी रूखा सूखा टुकड़ा खाकर जहाँ रात में सोई रहती हूँ, फिर वहाँ से भी ठोकर मारकर निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद गली गली के भिखारन बन जाने के अतिरिक्त मेरे पास दूसरा क्या साधन बचा रहेगा। संभव है आप मुझे दुराचारनी और पापनी समझते हैं, और इसलिए बहुत सोच विचारने के बाद आपने मुझसे संबंध त्याग में ही कुशलता समझी होगी और पत्र लिखना बंद कर दिया होगा। खैर, आप मुझे कुछ भी समझें, परमात्मा ऊपर से देखता है कि मैं क्या हूँ, दुराचारनी हूँ या नहीं, पापनी हूँ या नहीं। इसका साक्षी तो ईश्वर ही है। मैं अपने मुंह से अपनी सफाई क्या दूँ। अब केवल यही प्रार्थना है कि मुझे क्षमा करें, मेरी त्रुटियों पर ध्यान न दें, और कृपया करके मेरे पत्र का उत्तर भी ना दें, क्योंकि अब आपका पत्र पढ़ने के लिए शायद मैं संसार में ही ना रहूं। अभागिन प्रमीला। पत्र पढ़कर मैंने एक ठंडी सांस ली और करवट बदली। न जाने से मेरी स्त्री सुशीला मेरे सिराने खड़ी है। मुझे देखते ही वह भागी। मैंने दौड़कर उसकी धोती पकड़ ली और पलंग तक खींच लाया। उसे जबरन पलंग पर बैठाकर मैंने पूछा, तुम भागी क्यों जा रही थी? तुम बड़े कठोर हो। उसने मुंह फेर फेर कर उत्तर दिया। क्यों? मैंने उसका मुंह अपनी तरफ फेरते हुए पूछा। मैं कठोर कैसे हूँ? अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, यदि तुम निभा नहीं सकते थे तो उस बेचारी को इस रास्ते पर घसीटा ही क्यों? मुझे हंसी आ गई। हालांकि प्रमीला के पत्रों को पढ़ने के बाद मेरे हृदय में भी एक प्रकार का दर्द सा हो रहा था। मैंने किंचित मुस्कुराकर कहा, पगली, यह पत्र मेरे लिए नहीं लिखा गया। उसकी भावें तन गई। बोली, तो भला छिपाते क्यों हो? मैं क्या बुरा मानती हूँ? बुरा मानती जरूर यदि मैं प्रमीला के पत्र ना पढ़ चुकी होती। पत्र पढ़ने के बाद तो मुझे उस पर क्रोध आने के बदला दया आती है। यदि तुम मुझे उसका पता बता दो तो मैं स्वयं उसे लिवा लाऊं। बेचारी का जीवन कितना दुखी है। मैंने कहा, भला मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? यह पत्र मुझे आज ही कोठरी में रद्दी कागजों में मिले हैं। जिस लिफाफे में ये बंद थे वह भी यही है। देखो, कहते हुए मैंने लिफाफा उठाकर सुशीला के सामने रख दिया। सुशीला ने एक बार लिफाफे की ओर देखा और फिर मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम ही क्या, पुरुष मात्र ही कठोर होते हैं। बस इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद।